ख्वाजा जी ख्वाजा। बिलाशुबा कहा जा सकता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी की ज़ात वो अजीम हस्ती है जिनका दिल इश्क़ इलाही से साशार था। इस इश्क ने उन्हें जिंदाए जावेद बना दिया और खिताब हस्ती पर आज तक उनके हमेशा कायम रहने वाले निशान मौजूद हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान में वो जज्बा लेकर आए जो नफरत, जुल्म और ऊंच नीच को मिटाकर इंसानों को बराबरी का दर्जा देता है। राजस्थान के बीचों बीच पहाड़ियों से घिरा हुआ अजमेर शहर आबाद है जो राजस्थान की राजधानी से तकरीबन 100 मील के फासले पर है। अजमेर का असली नाम आजामेर है। आजा यानी सूरज और मेर यानी पहाड़। इस शहर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आरामगाह यानी अजमेर शरीफ दरगाह ने अजमेर शहर को हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत अता की है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खुरासान के एक कस्बे संजर में 14 रजबुल मुरज्जब 530 हिजरी 1136 ईस्वी अंग्रेजी तारीख 18 अप्रैल शनिवार को मगरिब के वक्त पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन था जो संजर के एक जाने माने साहिब करामात और परहेजगार बुजुर्ग थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इमाम अली अलैहिस्सलाम की नस्ब यानी नस्ल में से एक थे जिसकी तरतीब इस तरह से है। इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बकीर अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत अली मूसा रजा अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत अली नकी अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत मूसा रहमतुल्लाह अलैहि, उनके बेटे हजरत अस्करी रहमतुल्लाह अलैहि, उनके बेटे हजरत मेहदी रहमतुल्लाह अलैहि, उनके बेटे हजरत ख्वाजा अब्दुल अजीज हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि, उनके बेटे हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैहि, उनके बेटे हजरत हसन अहमद रहमतुल्लाह अलैहि, उनके बेटे हजरत अहमद हसन रहमतुल्लाह अलैहि, उनके बेटे हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि और उनके बेटे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि यानी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। शुरुआत की तालीम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने वालिद से हासिल की और बहुत ही कम उम्र में आपने कुरान मजीद को मुँह ज़बानी याद कर लिया। अभी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र 15 साल भी ना हुई थी कि माँ बाप का साया आपके सर से उठ गया। विरासत में आपको एक पंचक्की और अंगूर का बाग मिला जो आपका जिंदगी गुजारने का जरिया था। एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज अपने बाग में पानी दे रहे थे, तभी एक मजजूब फकीर हजरत इब्राहिम कंदोजी बाग में दाखिल हुए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उनका एहतराम के साथ इस्तकबाल किया और कुछ अंगूर उनकी खिदमत में पेश किए। इस मेहमान नवाजी से खुश होकर हजरत इब्राहिम कंदोजी ने एक रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में रखा और कुछ हिस्सा निकालकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खाने के लिए दे दिया। वो टुकड़ा खाना था और उसके बाद मानो जैसे ख्वाजा गरीब नवाज पर राज़े कायनात रोशन हो गया और ख्वाजा गरीब नवाज का दुनिया से दिल फिर गया। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने बाग और पंचक्की को बेचकर पूरी रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी और राह हक की तलाश में निकल पड़े। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का सबसे पहला हिस्सा इल्म दीन हासिल करने का था। आपने
उस जमाने में मशहूर दीनी इल्म के मरकज समरकंद और बुखरा का सफर तय किया और वहां से दीन की मुकम्मल तालीम हासिल की। मुकम्मल दीनी तालीम होने के बावजूद ख्वाजा गरीब नवाज को सुकून न आया और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज राह हक में निकल पड़े और फिर घूमते घूमते निशापुर के कस्बे हरबान जा पहुंचे, जहां हजरत ख्वाजा उस्मान हरबानी अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को दीन की तालीम सिखा रहे थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा उस्मान हरबानी को इल्म दीन का समंदर और उनका लोगों को दावत इलाही पर मुतवज्जह करते हुए देख उनके मुरीद हो गए और तकरीबन 20 साल तक उनकी खिदमत की। उसके बाद ख्वाजा उस्मान हरबानी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपनी खिलाफत अता फरमाई और मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए अपने साथ लेकर रवाना हो गए। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वमिन हैथु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वइन्नहु लल्हक़्क़ु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। पीर कामिल हजरत ख्वाजा उस्मान हरबानी ने अपने साथ काबा शरीफ का तवाफ करवाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अल्लाह के सामने पेश किया और दुआ की, या अल्लाह तू मोइनुद्दीन को मेरे जैसा बना दे। और बारगाहे बारी ताला से जवाब आया, हमने मोइनुद्दीन को तेरे जैसा कर दिया और हम उससे राजी हुए। इसके बाद मदीना मुनव्वरा का रुख किया और ख्वाजा उस्मान हरबानी ने अपने मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज को दरबार रसूल में हाजिर किया और दुआएं की। उसके बाद दरबार रसूल से हुक्म हुआ कि ए मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है, यानी मददगार है। तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता की जाती है। अजमेर जा, तेरे वजूद से बेदीनी दूर होगी और लोगों में सिर्फ अल्लाह से होने का यकीन पैदा होगा। ख्वाजा गरीब नवाज इस बशारत के बाद अपने 40 साथियों के साथ हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए और समरकंद, बुखरा, बगदाद, अफगानिस्तान, लाहौर और दिल्ली होते हुए अजमेर आ पहुंचे। इस पूरे सफर में आपने सैकड़ों औलिया और उम्मत के लोगों को दीन की दावत देकर उन्हें अल्लाह की तरफ मुतवज्जो किया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जिस वक्त अजमेर तशरीफ लाए, उस वक्त ये इलाका पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत में था। उस वक्त अजमेर में इंसान को अपनी जात से पहचाना जाता था। गरीब और मुफलिस को बार बार जलील कर उसकी गरीबी का एहसास दिलाया जाता था। जुल्म इस तरह से आम था कि मजलूमों की पुकार सुनने वाला कोई न था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुबारक कदम लिए अपने 40 मुरीदों के साथ पूरे अजमेर में फिरते रहे और फिर कयाम के लिए उस मकाम पर रुक गए जिसे आज औलिया मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर पृथ्वीराज के ऊंट बांधे जाते थे। शाम को जब पृथ्वीराज के सिपाहियों ने देखा कि एक फकीर यहाँ बैठा हुआ है, तो उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्से से यह कहकर उठा दिया कि यहाँ पर हमारे ऊंट बांधे जाते हैं। ये सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज उठ गए और कहने लगे कि हम तो यहाँ से उठ जाएंगे, लेकिन ये ऊंट दोबारा नहीं उठेंगे। यह कहकर ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर की तरफ चले गए। अगले दिन सुबह सिपाहियों की लाख कोशिश करने के बावजूद ऊंट अपनी जगह से जरा भी नहीं हिल पाए। सिपाहियों को ख्याल हुआ कि ये जरूर उन फकीर बाबा की गरामात है। सिपाहियों ने ख्वाजा गरीब नवाज को अना सागर के पास पहाड़ी पर पाया तो ख्वाजा गरीब नवाज से इस पूरे वाक़े को बयान करते हुए माफ़ी मांगी। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको माफ़ करके कहा कि जाओ, अब तुम्हारे ऊँट उड़ जाएंगे। सिपाहियों ने वापस आकर देखा तो ऊँट खड़े हुए मिले। पूरे अजमेर में इस वाक़े की बहुत शोहरत हुई और ये बात पृथ्वीराज को भी पता चली। इस वाक़े के बाद पूरे अजमेर से लोग ख्वाजा गरीब नवाज को देखने की ख्वाहिश लिए आते और ख्वाजा गरीब नवाज को देखते ही उनके हो जाते। इस करामात वाले वाक़े के बाद कई सारे वाक़े ऐसे हैं जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज ने अंजाम दिया और लोगों ने उन वाक़ियों से निस्बत हासिल की, जैसे अना सागर का वाक़या।
سلطان شہاب الدین گوری کا اجمیر کو فتح کرنے کا واقعہ۔ خواجہ غریب نواز اجمیر میں اللہ کے ایک ہونے اور اللہ اور رسول اللہ کے دین کو ہی سچا دین ثابت کرنے کی مشقت میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ خواجہ غریب نواز کی نسبت ایسی تھی کہ لاکھوں لوگ خواجہ غریب نواز کو دیکھتے ہی ان پر ایمان لے آتے۔ کئی سال تک چلا یہ سلسلہ۔ 6 رجب المرجب 633 ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر کو فجر کے وقت ختم ہو گیا، یعنی خواجہ غریب نواز اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور جاتے جاتے ہندوستان کے کونے کونے میں دین اسلام کو پانی کی طرح پھیلا گئے۔ ہر طبقہ اور ہر مذہب کے لوگ جن کے لیے اجمیر انتہائی عقیدت کی زیارت گاہ ہے، روزانہ اس آستانے پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور پارسی سب ایک ہی قطار میں حاضر ہوتے ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی کو غریب نواز، سلطان ہند، نایاب النبی، عطائے رسول اور ہند الولی جیسے مشہور ناموں سے یاد کرتے ہیں۔